देहरादून से ये खबर है, जहां देहरादून में सीएम धामी दून मेडिकल कॉलेज अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित आभार एवं अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों के सम्मान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राहत कर्मी हर चुनौती का पूरी निष्ठा से सामना करते हैं। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, वे लोगों की मदद करते और उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं। चमोली की ऋषिगंगा, धौलीगंगा घाटी में आई आपदा ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। 2013 में जोशीमठ का धसाव भी एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आया। इसी वर्ष चाहे वो धराली हो, स्याना चट्टी हो या रुद्रप्रयाग का हमारा छेनागाड़ का क्षेत्र हो, चमोली में चेपड़ो हो, नंदानगर हो, कुंत्री हो, धुरमा हो या पौड़ी जनपद के पैठाणी के पास के गांव, सैंजी या उसके आसपास के लगे हुए गांव या सीमांत क्षेत्र बागेश्वर में जाएंगे आप तो वहां पौसारी जैसे ग्राम और देहरादून में इस वर्ष अभी मैंने जिसका जिक्र किया माल देवता से लेकर हमारे पूरे क्षेत्र में भारी आपदा का हमें सामना करना पड़ा है। और राज्य का शायद कोई जनपद ऐसा हो जहां इस वर्ष आपदा न आई हो। और इन आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता हुए, संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। इन कठिन परिस्थितियों में हमारे सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी कि हम मानव जीवन की रक्षा करें, एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम करें। यही वही समय था जब हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, हमारी पुलिस के जवान, हमारे एसटीएफ के जवान, अन्य विभागों के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपदा में घायल और मलबे में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने, घरों को क्षति से बचाने और लोगों के जीवन को बचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर लगातार काम किया। टीवीके के महासचिव और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अदब अर्जुन देहरादून में शुरू होने वाले राष्ट्रीय सब जूनियर बास्केटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन में शामिल नहीं हुए हैं। इस पर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव कुलविंदर सिंह गिल ने कहा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। वो देहरादून हवाई अड्डे पर उतरे थे, लेकिन उन्हें घर से फोन आया कि उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उन्हें वापस लौटना होगा। हमें उम्मीद है कि वो अंतिम पुरस्कार वितरण समारोह के लिए हमारे साथ यहाँ होंगे। साहब ने भी इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वो देहरादून एयरपोर्ट पे लैंड भी कर गए थे, पर अचानक उन्हें लैंड करने के बाद उनके घर से फ़ोन आया कि उनकी सिस्टर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आई है, तो ड्यू टू दैट उन्हें वहीं से वापस जाना पड़ रहा है। और उन्होंने अपनी गुड विशेस इस टूर्नामेंट के लिए दी हैं और होपफुली वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान फाइनल्स में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हवालबाग में 51वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने सभी स्टॉलों को निरीक्षण कर कृषकों से उनके उत्पादों की जानकारी भी ली है। इस मेले में अल्मोड़ा समेत विभिन्न जिलों के काश्तकारों ने हिस्सा लिया, साथ ही प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया है। मेले के दौरान अतिथियों द्वारा रबी फसल की नई उन्नत प्रजातियों के बीजों का लोकार्पण किया गया। मेले में आए किसानों द्वारा खेती और बागवानी से संबंधित रखी गई समस्याओं का वैज्ञानिकों ने समाधान किया और किसानों को उन्नत खेती के टिप्स भी दिए हैं। विज्ञान मेले का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हो रहा है। ये 51वां मेले का कार्यक्रम हो रहा है। ये संस्थान अपने आप में पूरे भारत सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और इसकी शुरुआत जिस प्रकार से लगातार लंबे समय से रही है, और इसकी शुरुआत कहना चाहिए कि मैं तो कहूँगा कि 1936 से हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया 1974 में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। बोसी सेन जी के प्रयास से, उनके बहुत ही मेहनत के साथ ये संस्थान डेवलप हुआ। मैं कह सकता हूँ कि हरित क्रांति के उस दौर पे जब हम लोग दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, तो उस समय जय जवान जय विज्ञान जय किसान का जो नारा दिया था, उसी नारे के तहत
किसानों ने एक प्रकार का, मैं कहता हूँ कि इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनके क्रिया का क्रम से और हमारे उनकी मेहनत से जो प्रयास आज सफल हुआ है। तो लगभग आज इस संस्थान ने मैं लगभग 113 संस्थान इस प्रकार के पूरे देश भर के अंदर कृषि के हैं। देखिए, 91वां कृषि विज्ञान मेला आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से करीब 800 किसान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इस मेले का उद्घाटन माननीय मंत्री माननीय अजय टमटा जी कर रहे हैं। इसमें जो आज मुख्य आकर्षण है वो एक नई प्रजाति जो मक्के की प्रजाति है, जो मटर की प्रजाति है, जिसमें पूरी फली को आप खा सकते हैं, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। और साथ ही जो उन्नत कृषि यंत्र और उन्नत बीजों का प्रदर्शन और उनका विक्रय भी किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे कुछ जो SC ST के फार्मर हैं उनको लघु कृषि यंत्र भी इसमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसा बेसिकली हम तो ये पहाड़ के लोग हैं, तो हम जन्म से ही मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो बचपन में हमारे पास तो खेती है, तो बचपन में सारी खेती का ही काम करता था। उसके बाद मैं ऑयल नेचुरल गैस कमीशन में चला गया, तो जहाँ से मैं चीफ इंजीनियर होकर के रिटायर हुआ। तो रिटायरमेंट के बाद बच्चे तो बाहर सेटल हो गए, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो पितृक ज़मीन जो है वो बेकार पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको डेवलप करने की सोची। तो इसके लिए मैंने धान, गेहूँ, मडुआ जो हमारी पारंपरिक है, सब्जियाँ, लिलियम, तो सारी मैं खेती करता हूँ। बाकी यहाँ मैं विवेकानंद से करीब लगभग 15-20 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये इनका मार्गदर्शन होता है। इन्हीं का मैं लाल धान और फल, सब्जियाँ और फल का भी उद्यान विभाग का फल हो गया, मतलब फल हो गया, आड़ू, खुबानी जो यहाँ पारंपरिक जो यहाँ की वो हैं, तो उनको मैंने उत्पादन करा। तो इस साल उन्होंने मेरे को एक नया प्रोजेक्ट दिया था कि आप मक्का करो, तो मैंने मक्का का उत्पादन करा। तो मेरा सीड में बहुत अच्छा मक्का मेरा पैदा हुआ, जिसमें मुझे बताया कि मुझे काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। जैसे सुअर, रात को सुअर है, दिन में पक्षियाँ हैं और ये सौल है और बंदर हैं। इनसे मुझे मैं 1 महीने 1.5 महीने से मैं 1 घंटा भी नहीं सो गया। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।